ट्रांसफॉर्मेशन का एक अगला चैप्टर या अगली श्रृंखला जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरचेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अर्थात पहले ध्यान से यहाँ पर समझते हैं सेंटेंस के बारे में। पहले हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन में पहले एक असर्टिव सेंटेंस, ये ध्यान देना कि असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आपके दो चीज़ें आती हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस आता है और दूसरा क्या आता है, निगेटिव सेंटेंस आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, और इसे कहते हैं स्वीकारात्मक, और इसे कहते हैं नकारात्मक। अर्थात अभी तक हमने ये देखा है कि एक वाक्यों को यानी कि एक असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं, या अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं, ठीक है ना। तो मेरा नाम जितेंद्र, मैं आपको अपने चैनल यूथ एचडी सेंटर पर स्वागत करता हूँ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो ये ध्यान देना है अजय से कि एक सिंपल सा वाक्य लेते हैं, जैसे ही इज थिक, ही इज थिक, वह मोटा है। एक छोटा सा वाक्य है, वह मोटा है। अब इसको इंटरचेंज करना है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब ट्रांसफॉर्मेशन किस में करना है, इनटू निगेटिव सेंटेंस, इनटू निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या, शायद अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं निगेटिव सेंटेंस बदलना है। जैसे ही इज टू, वह मोटा है। अब इसको बदलेंगे, ध्यान देना, जब एडजेक्टिव होगा आप लिखेंगे ही इज नॉट थिन, अर्थात वह पतला नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि वह मोटा है। और ध्यान देना, ये एक एडजेक्टिव है। अब इस प्रकार से एडजेक्टिव दो तरीके से आ सकते हैं, तो ये ध्यान देना। जैसे मैं लिख रहा हूँ ही इज एज थिक, ही इज एज थिक एज आई। अब यहाँ पर देख रहे हैं ही इज एज थिक एज आई, वह उतना मोटा है यानी जितना मैं हूँ, अर्थात वह मेरे समान मोटा है। अब इसको जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे यानी कि निगेटिव सेंटेंस बदलेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो थिक है ये कंपैरेटिव डिग्री में आ जाएगा और इसके बाद देन का प्रयोग हो जाएगा, तब नॉट लगेगा। तो ये ध्यान देना है, जैसे कि ही इज नॉट थिकर देन ही। अच्छा, यहाँ पर इसको कंपैरेटिव डिग्री क्यों नहीं बदले, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए कम से कम दो को चाहिए, यानी कम से कम दो वाक्य तो, यानी कम से कम और दो नाउन तो चाहिए जिससे आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई, ठीक है ना। आई एम नॉट थिकर देन ही। इस प्रकार से एक और सेंटेंस लेते हैं, उस पर ध्यान देना है। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ कि राहुल इज मोर पुअर देन राकेश। यदि ये सेंटेंस है राहुल इज मोर पुअर देन राकेश, तो यहाँ पर यदि आप इसको निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये हो जाएगा, तो राकेश इज नॉट एज पुअर एज राहुल। देखिए आप लोग जैसे ये एक सेंटेंस पढ़ रहे होंगे तो इस सेंटेंस में आपको ये लग रहा होगा तो सर डिग्री बता रहे हैं, पर बच्चे डिग्री भी ही ऐसे चेंज होती है। ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन यही रूल निगेटिव सेंटेंस में बदलने में भी काम आता है। आइए अब एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर वहाँ से भी समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे हमारा एक सेंटेंस है कि महेंद्र, इसको आप लोग कर लेना, महेंद्र इज, और महेंद्र इज एज इंटेलिजेंट एज राजू।
इसको आप लोग कर लेना। अब यहाँ पर बताने चल रहा हूँ, ध्यान से देखना है। जैसे एक सेंटेंस है, यू आर टू वीक टू रन। इस टाइप से प्यारे बच्चों तो आपको बहुत सारे सेंटेंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर यू आर टू वीक टू रन, यानी आप दौड़ने पर बहुत कमज़ोर हैं। जब इसको निगेटिव बनाएंगे तो जैसे आपको मैंने पढ़ा था रिमूव टू लगता है, तो यहाँ पर इसको हटा देंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, यू आर सो वीक, दैट लगाएंगे, यू आर सो वीक दैट यू विल नॉट रन। आई होप प्यारे बच्चे यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से एक सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में कैसे बनाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ में कमेंट करके बताएं कि इसके बाद और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए या इंग्लिश ग्रामर में कौन सा पार्ट आपको चाहिए कि जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। ध्यान देना, यदि आपको चाहे लेटर चाहिए तो लेटर के बारे में कमेंट करके बताइए, सेंट्रल आइडिया चाहिए तो सेंट्रल आइडिया बताइए, या आपको ऐसे या कॉम्प्रिहेंशन या किसी भी प्रकार की जो भी चीज़ें हों, यदि आपको बोर्ड एग्जाम संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए अवश्य वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।